नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचा जाए। कोई ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जानना चाहोगे कि किस तरह से यहाँ तक पहुँचे? थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या बात है, आवाज से पता चल रहा है अच्छा लग रहा है। Yes सर नो, Yes सर नो। Yes। दोस्तों सोचो आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे कैसा लग रहा होगा? दोस्तों सबसे पहले आज जिस मुकाम पे भी पहुंचा हूँ सबसे बड़ा हाथ है हमारे मेंटर्स का, हमारे गार्जियंस का, जिन्होंने हमें चलना सिखाया। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़े श्रेय जाती है तो आप सबको, आप सबके सहयोग से ये होता है। आप सबके लिए ताली होगी। थैंक यू। और दोस्तों बताना चाहूंगा आज आपके बीच यहाँ तक पहुंचा हूँ तो कहीं ना कहीं वहीं से चल के आया हूँ। यस सर नो? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर पहुंचा जाए। कोई ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जानना चाहोगे कि किस तरह से यहाँ तक पहुंचे? दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा नाम गुरचरण सिंह है और बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों एक छोटे से किसान का बेटा हूँ, पिताजी एक फार्मर हैं, खेती करते हैं और जैसे तैसे मुझे उन्होंने पढ़ाई मेरी कंप्लीट करवाई। और दोस्तों पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हर एक इंसान की एक इच्छा होती है कि कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। यस सर नो? कितने लोग हैं जो सरकारी दामाद हैं? अच्छा लेडीज भी हैं तो दामाद को क्या बोलेंगे, ये तो तो बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिलती है, मुश्किल से मिलती है? प्राइवेट जॉब वो भी मुश्किल से मिलती है। सर नो? आज की डेट में प्राइवेट जॉब मिलना बड़े मुश्किल की काम है और दोस्तों गवर्नमेंट जॉब मिलना और भी मुश्किल काम है। और दोस्तों हम तो ऐसी जॉब के अंदर थे, इंडियन आर्मी के अंदर था, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर था। दोस्तों जिस जॉब के लिए लोग तरसते हैं उस जॉब के लिए मैंने भी मेहनत करी, मैंने भी मन्नतें मांगी और मैंने भी गुरुद्वारा जाके, मंदिर मस्जिद जाके कहीं ना कहीं मन्नतें मांगी कि मुझे एक सरकारी जॉब मिल जाए और मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। ऐसे बोलते हैं यस और नो? कितने लोग चाहते हैं कि सरकारी जॉब मिलनी चाहिए? अभी भी हैं कुछ लोग। ओके तो दोस्तों सरकारी जॉब हम चाहते हैं, हम सरकारी जॉब के अंदर जाना चाहते हैं तो दोस्तों बड़ी टाइम से फ्री हो पाते हैं। यस और नो? दोस्तों हैंड टू माउथ वाला काम होता है। 1 तारीख को सैलरी आती है, 10 तारीख को खाता है साफ। झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ? झूठ बोलूं तो बिल्कुल हाथ खड़ा कर देना। 1 तारीख को सैलरी आती, 10 तारीख को सैलरी साफ हो जाती है। 20 दिन तक मैनेजमेंट करना पड़ता है। सैलरी चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख रुपए हो, यही होता है। दोस्तों मेरे साथ भी यही हो रहा था और जैसे ही सरकारी नौकरी मिली तो घर वालों की नजरों में सफल हो गया था। जबरदस्ती पकड़ के मेरी शादी करवा दी। शादी करवा दी, बोले अब हम दो, हमारे 2 भी होने के चांस हो गए। यस सर? हालांकि मेरा तो एक ही है। ठीक है तो दोस्तों क्या करा, हमारी शादी करवा दी और साथ में बच्चा हो गया। अब अपना पेट पालना मुश्किल हो रहा था। वहां तो 2 हो गए, 2 के बजाय फिर 3 हो गए। क्या कभी बड़े काम हो सकते क्या? नहीं हो सकते। दोस्तों 15 साल खींच हाथ के नौकरी पार कर दी और 15 साल के अंदर एक बाइक मेंटेन कर रहा था, एक बाइक से चल रहा था। और दोस्तों रात की बात बताओ, वो बाइक कहां से मिली थी? दोस्तों दहेज में मिली थी। मेरे शादी हुई थी तो दहेज में बाइक दे दी और वो उस बाइक से 15 साल बढ़िया अपनी नौकरी कर रहा था। सोचता था अगले महीने में 4 व्हीलर लेंगे, अगले महीने में कोई और काम आ जाता था, फिर अगले महीने में और काम आ जाता था। इस तरह से जिंदगी कट रही थी दोस्तों, जिंदगी जी नहीं रहे थे। और दोस्तों ऊपर से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद छुट्टी मिलती थी तो गांव वाले सीना चौड़ा करवा देते, बोले फौजी साहब आ गए। ऐसा ही होता है, फौजी साहब आ गए, सीना चौड़ा। और दोस्तों अभी छुट्टी लेके हम घर पहुंचे ही हैं, बोलते कब वापिस जा रहे हो? अरे नमक छिड़क रहे थे जले पे, बोल रहे थे वापिस कब जाना? अरे भूल भुला के तो 1 महीने की छुट्टी आए और पूछ रहे कब वापिस जाना। दोस्तों अंदर से ऐसे लगता था कि साला कोई मेरे हाथ में कोई चीज आ जाए तो सबसे पहले इनका सिर फोड़ दूं। तो दोस्तों जैसे तैसे छुट्टी पूरी करके भाई इज्जत की बात वापिस जाना पड़ता। और दोस्तों इसी तरह से काम चल रहा था और धीरे धीरे हमारे मेंटर्स, हमारे सर लोगों से मुलाकातें हुई और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया गया। और दोस्तों बहुत सारी चीजें होती है जो बाई चॉइस हम पसंद करते हैं। जैसे नौकरी बाई चॉइस है, चॉइस करते हैं तभी तो जाते हैं, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है ये बाई चांस आती है।
कोई कभी किसी ने पढ़ाई करी कि मैं थोड़ा बड़ा होकर फिर नेटवर्किंग करूंगा, या कोई अपने बच्चे को पढ़ाई करवा रहा है कि नेटवर्किंग कर लो और उसके बाद तुम ऐसे ऐसे डायमंड बनोगे, डबल डायमंड बनोगे, ऐसे ऐसे पैसा कमाओगे? नहीं होता है ना। अचानक कोई आपके घर में आता है और आपको बताता भी नहीं है क्या करने आ रहा हूँ, बोला भाई साहब मिलने आ रहा हूँ। अब हम टेंशन में हो जाते हैं क्या करने आ रहे हैं। तो इसी तरह से हमें भी बताने के लिए आए भाई साहब मिलने आ रहे हैं। और मैंने कहा क्या कोई काम है तो बता दो। भाई साहब बोले एक कप चाय पियेंगे। अब चाय के लिए कोई मना करता है क्या? नहीं करता है। दोस्तों ये माइक दूसरा दे सकते क्या? ओके, एक बात गई थी कि गुरचरण जी अगर सफल होना चाहते हो तो रेगुलर मॉर्निंग सेशन में आना पड़ेगा। कितने लोग मॉर्निंग सेशन में आते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। चंद लोग हैं। और दोस्तों मैं बता रहा हूं, जब तक मॉर्निंग सेशन आप अटेंड नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सफलता के लिए 1 घंटा 7 बजे से 8 बजे तक आपको मॉर्निंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा। करने के लिए रेडी हैं? बस इतनी बातें मानना शुरू कर देना। दोस्तों मॉर्निंग सेशन के अंदर रेगुलर आए, सीखना शुरू किया, क्योंकि सिखलाई का कोई टाइम नहीं होता है, कोई एज नहीं होती है। सीखना शुरू किया, सीखते चले गए। धीरे धीरे पहला लेवल हुआ, दूसरा लेवल हुआ, तीसरा लेवल हुआ, चौथा लेवल हुआ। यानी कि अगर बात करें तो गोल्ड बने, फिर पर्ल बने, टोपाज बने, एमराल्ड बने, और दोस्तों आज आपके सामने हूं रूबी बन के यहाँ पर आ गया हूं। थैंक यू। दोस्तों से रेगुलर अगर काम करते हो दोस्तों तो वो दिन दूर नहीं होगा, आपकी जगह वो नहीं होगी, आपकी जगह ये होने वाली है दोस्तों, आपकी जगह ये होगी। और दोस्तों इसी तरह से धीरे धीरे पार्ट टाइम शुरू किया काम, और मजा नहीं आ रहा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। मोहन जी ऐसी बात है सर? हाँ बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। अरे एक चीज समझ में नहीं आती है, 10, 20, 50 हजार की नौकरी के लिए हम पूरी जिंदगी बिजी हो रहे, जिंदगी में बड़े काम कैसे कर पाएंगे? जहाँ आपको करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। 321 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान है, यस और नो? 321 करोड़ रुपए के लिए अगर हम डेली 2 घंटे नहीं निकाल सकते तो क्या बड़े काम कर पाएंगे? दोस्तों बात समझ में आ गई थी। लोग बोलते हैं सर 8 घंटे की नौकरी, मेरे पास समय नहीं है। सर मेरी 12 घंटे की ड्यूटी, इसलिए समय नहीं है। दोस्तों यह जो बंदा खड़ा 24 घंटे की नौकरी करता था, क्योंकि 24 घंटे की इंडियन आर्मी के अंदर जॉब होती है दोस्तों। 24 घंटे में से फिर भी समय चुरा के इस बिजनेस को लगातार करते थे, लेकिन फिर मजा नहीं आया। तो फिर एक डिसीजन लिया कि अब इस बिजनेस के अंदर फुल टाइम काम करना चाहिए, फुल टाइम। दोस्तों हर आदमी नौकरी को ना पाने के लिए परेशान रहता है। मैं नौकरी छोड़ने के लिए परेशान हो गया कि अब नौकरी को छोड़ देना चाहिए। और दोस्तों 15 साल नौकरी हो चुकी थी, थोड़े दिन और करता तो बढ़िया पेंशन मिलती है, सुनो। बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, जितनी जॉब आज सैलरी ले रहे ना उतनी तो पेंशन मिलती, लेकिन उसको साइड किया कि पेंशन से काम नहीं चलेगा। जिसके घर में आती पेंशन उसी को होती है टेंशन। बुरा नहीं मानना, इसलिए भारत सरकार ने पेंशन बंद कर दी कि आपके घर में ना पेंशन आएगी ना टेंशन होगी, यस सुनो, लेकिन नौकरी पूरी करो। दोस्तों इसी तरह से फिर फुल टाइम के अंदर कन्वर्ट हो गया, और आज दोस्तों लगातार इस बिजनेस को 24 घंटे हमेशा इसी बिजनेस को करते हैं। लोग हो सकता है बिजनेस करते हो, मैं बिजनेस के अंदर जीता हूं, मैं रॉयल रैक्स के अंदर जीता हूं। दोस्तों उठता हूं तो एक ही चीज मुंह से निकलती है, रॉयल रैक्स, और सोता हूं तो मुंह से निकलता है रॉयल रैक्स। और गलती से मेरा हाथ पैर कुछ कट जाए, मेरे ब्लड को चेक कर लेना, किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा, किसी का बी पॉजिटिव होगा, किसी का कुछ हो सकता है। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? रॉयल रैक्स। रॉयल रैक्स ब्लड ग्रुप है दोस्तों। जब भी किसी को जरूरत पड़े ब्लड ग्रुप रॉयल रैक्स का चाहिए तो दोस्तों कॉल कभी भी कर लेना। 24 घंटे का बंदा हाजिर है, 24 घंटे आपके लिए हाजिर है। तो दोस्तों इसी तरह से लगातार इस बिजनेस के अंदर जीते हैं। दोस्तों आपको क्या है, आप इस बिजनेस के अंदर आते तो कोई बोल देता भाई साहब ऐसा नहीं होगा, चुपचाप घर बैठ जाते हैं। दूसरा, सर मेरी टीम नहीं कर रही है, मैं क्यों करूं? भैया हमें करना पड़ेगा, टीम करे ना करे। करोड़पति आपको बनना है कि आपकी टीम को बनना है? आपको बनना है ना, सफल आपको होना है, तो शुरुआत किसको करनी पड़ेगी? दोस्तों जिस दिन मैं आया था, अगर अभी कहानी बताऊं, जिस दिन मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर आया था तो कहानी सुन के आप लोग रॉयल रैक्स को छोड़ के भाग जाओगे। दोस्तों मैं उस समय यूपी के अंदर था, यूपी से ट्रेन पकड़ी, गुवाहाटी आया, जिस बंदे से मिलने आया बंदे ने स्विच ऑफ कर लिया था। 7 दिन घर में बैठा, और 7 दिन के साथ धीरे धीरे उसका माइंड सेट गया, और पहली सेल निकली लखीमपुर आसाम के अंदर। और दोस्तों वो पहली सेल लगातार ले जाती आज
नॉर्थ ईस्ट के अंदर हर जगह पे बिजनेस फैल चुका है। क्या बात है।